हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज के जो पुर्तगाल लीग का मैच होने जा रहा है मारिटीमो और गिल विसेंटे के बीच में। उसके रिगार्डिंग इन दोनों टीमों के मैचेस हम पहले भी कवर कर चुके हैं। गिल विसेंटे के ब्रेक के बाद जो दो मैचेस हुए हैं दोनों ही मैचेस हमने खेले हुए हैं। और मारिटीमो का भाई एक मैच हमने खेला था जो कि उन्होंने सेतुबाल के साथ खेला था। दोनों टीमों की मैं थोड़ी सी आपको आउटलाइन दे देता हूँ कि कैसा क्या क्या गया था नहीं गया था। अच्छा, इससे पहले कि इस मैच की एनालिसिस स्टार्ट करें, एक बार जान लेते हैं कल वाला रिजल्ट हमारा कैसा क्या था। कल जो दो मेन स्ट्राइकर्स थे पूरे मैच में, क्वाइसन माइंस की तरफ से और ऑक्सबर्ग की तरफ से नीडरलचनर, तो सभी ने क्वाइसन को रखा हुआ था क्योंकि नीडरलचनर का फॉर्म अच्छा नहीं था, क्वाइसन का फॉर्म भी अच्छा नहीं था। लेकिन सभी को याद है कि नीडरलचनर पिछले मैच में पेनल्टी मिस करे थे उन्होंने, तो उसी को याद में रख के सभी ने क्वाइसन को ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने रखा था। कैप्टन भी वही, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के चॉइसेस में थे। लेकिन मैंने कहा था कि इंटरनेशनल आपके लिए बेटर चॉइस होंगे, क्वेश्चन फॉर्म पे नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल का फिर भी कुछ हद तक सही है, इन्वॉल्व वगैरह रहते हैं। मैच में खास कुछ हुआ नहीं, माइंस की डिफेंस हमने कही थी बहुत सही है। और 40 सेकंड में उन्होंने एक गोल कंसीड किया था, मतलब तब सब कुछ सेट होने से पहले ये गोल उन्होंने कंसीड करना पड़ा था। और उसके बाद से माइंस ने पूरे मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया, डिफेंसिवली भी कह लीजिए, पासिंग वगैरह सब कुछ उनके सही थे, लेकिन गोल वो नहीं कर पाए। तो मैंने ऐसा ही कहा था कि 0-0 या 1-0 ऐसा ही कुछ स्कोर लाइन रहेगा, तो ऐसा ही रहा था। मेजोरिटी ऑफ द स्मॉल लीग्स हमने क्लियर कर ली थी। क्वाइसन को मिस कर रहा था हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने, 89% या 90% सिलेक्शन था उनका। और मैंने खुद भी उनको अपने टीम में रखा तो था, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाया था। बाकी तो आपको पता ही है, जो जो प्लेयर्स हमने कहे थे सारे सही ही थे। स्पेशली हाला प्ले में जहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट किया था वहाँ पे हमारा। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। तो जो मैं कह रहा था कि इन दोनों टीमों की अगर बात करी जाए, दोनों ही टीम टॉप 4 के बाहर है और टॉप 10 के बाहर भी है। मारी टीमों अगर आज के मैच में भी जीत नहीं दर्ज कर पाती है या फिर पॉजिटिव कुछ नहीं ले आ पाती है, तो वो रेलीगेशन की और नज़दीक आ जाएगी। अभी तो चलिए 15th प्लेस पर है, जैसे कि आप देख सकते हैं 18th टीमों की टेबल में, तो काफ़ी मुश्किल है उनके लिए। और गिल विसेंटे भी पिछले 2 मैच से जीत नहीं पाई है। फामालिचाओ से वो हारे हैं और 17th प्लेस में रहे पोर्टिमोनेंसे के साथ भी वो हार चुके हैं। तो उनके अभी फॉर्म के थोड़े से लोचे चल रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है। ये मैच होने जा रहा है स्टाडियो डोस बारेइरोस में, जो कि मारिटीमो का होम ग्राउंड है। मारिटीमो की तरफ से बेबेतो जो कि पिछले मैच में खेल रहे थे वो नहीं खेलेंगे कार्ड इशू की वजह से। 2 मैच, मतलब उनका भी थोड़े ब्रेक के बाद वो वापस आए थे, दोनों मैच खेले, दोनों ही मैच में कार्ड देखा और फिर से उनका जो है सस्पेंशन हो गया है। गिल विसेंटे की तरफ से नोगुएरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इनकी टीम में, डिफेंस में खेलते हैं, इनका थोड़ा सा डाउट है। अगर ये खेलते हैं तो मैच में बहुत कुछ चीज़ें बदल सकती हैं। मैं आगे आपको दिखाता हूँ। याद रखना, दोनों ही टीम जो है, जैसे मैंने बताया कि टॉप 10 के बाहर है, तो आप समझ ही सकते हो कि दोनों ही टीमों में क्वालिटी की काफ़ी कमी है। ठीक है, लेकिन दोनों टीमों की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो उनकी डिफेंस में है। दोनों ही टीमों के पास कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे डिफेंडर्स हैं। गिल विसेंटे के पास कुछ अच्छे डिफेंसिव मिडफील्डर्स भी हैं, लेकिन उनका कुछ फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है पिछले कुछ मैचों में, जिसकी वजह से जो एक्सपेक्टेशन हम उनसे रख सकते हैं उतना वो अच्छा कर नहीं पा रहे। हमारी टीमों में डिफेंस के अलावा ज़्यादा कुछ बातें उनकी पॉजिटिव में नहीं कह सकता। तो देखते हैं क्या क्या होती हैं इन दोनों टीमों के बीच में जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं। आखिरी जो मैच हुआ था आप देख सकते हैं 77th और 83rd मिनट पे गोल हुआ है। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना डिफेंसिव फुटबॉल हुआ है। ठीक है, एक गोल आने तक 77 मिनट्स तक रुकना पड़ा, और वो भी मेरे ख्याल से पेनल्टी से आया था। और उसके बाद 86 मिनट पर तो क्या किया था गिल विसेंटे ने, उनकी डिफेंस जैसे मैंने बताया काफ़ी यहाँ पर सही थी। नोगुएरा फर्नांडेस ने अच्छी डिफेंडिंग करी थी। इसके बाद दोनों फुल बैक्स ने भी डिफेंडिंग के मामले में भी मामले में ही आप कह सकते हो जिन्होंने अच्छे फुटबॉल करा। और होल्डिंग मिडफील्ड में अफोंसो और यहाँ से गोंचाल्वेस गोंचाल्वेस पिछले मैच में नहीं खेले थे, और उनका ना खेलना और खेलने में क्या डिफरेंस है मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये रहा था क्राइव, जो कि सीजन के पहले हाफ में बहुत ही बढ़िया फॉर्म पर थे, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे चलते जा रहे हैं क्राइव का फॉर्म उतना अच्छा नहीं हो रहा है। और गिल विसेंटे के मिडफील्ड में क्राइव ही ऐसे एक प्लेयर हैं जो कि मतलब अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खेलते हैं, अटैकिंग मूव्स बनाते हैं। हमारी टीम में पूरी तरह से डिफेंसिव फुटबॉल यहाँ पर खेलने लग गई थी। 4 तो डिफेंडर उनके थे ही, उसके बाद रेने जो भी डिफेंडर के तौर पर ही खेलते हैं, तो कुछ भी करने लायक मतलब मूवमेंट इनका था नहीं। बाकी पूरी टीम तो खराब खेली ही थी, और अटैक में आप जितना कम बात करोगे उतना ही बेहतर। अटैक में खास कुछ था नहीं इनके बारे में बताने के लिए। तो बहुत ही बड़े मार्जिन से गिल विसेंटे बेटर टीम थी, लेकिन क्योंकि उनके पास भी ज़्यादा कोई अच्छे अटैकर्स नहीं हैं, तो इसीलिए खास कुछ फ़ायदा उठा नहीं पाए।
डिफेंसिवली स्पेशली दोनों फ्लैंक्स ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा फ्लैंक काम करा था गिलविचंते के लिए। मारी टीमो भी डिफेंसिवली सही थी, मतलब उतना बुरा नहीं था, लेकिन सिर्फ डिफेंस करके आप कभी मैच नहीं जीत सकते। और आपने देखा डिफेंस उनकी अच्छी थी, इसीलिए 77 मिनट तक मतलब गोल नहीं हुआ था मैच पर। तो कुछ प्लेयर्स हैं यहाँ पर, जैसे कि नानू का नाम देख सकते हैं, गोंचाल्वेस आप देखेंगे इनका रोल कितना रहता है, सबसे ज़्यादा टैकल्स इन्होंने जीते। उसका फाबियो चाइना जो कि नहीं खेलेंगे, रेने, ये सब प्लेयर्स थे। जूनियर के इंटरसेप्शन, पासेस के मामले में नोगुएरा, फर्नांडिस, दोनों ही डीप डिफेंडर्स। फर्नांडिस के हाईएस्ट पासिंग एक्यूरेसी, उसके बाद नोगुएरा का नाम आ जाता है, और फोंसेका जो कि राइट बैक खेलते हैं मेरे ख्याल से, और आर्थर हेनरिक, दोनों ही गिलविशन तक ही प्लेयर हैं। जी हाँ, आर्थर हेनरिक यहाँ पर लेफ्ट विंग पे खेल रहे थे और फोंसेका राइट बैक। अभी दोनों टीमों के आखिरी मैचेस की बात कर लेते हैं। हमारी टीमों आखिरी 3 मैचेस की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से वो जीती नहीं है एक भी मैच। मोरेरेंसे से यहाँ पर वो हारे थे। क्या किया था मोरेरेंसे ने, उन्होंने मिडफील्ड में पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। यहाँ पर से सैंटोस, यहाँ पर ये जो सुआरेस खेलते हैं, फेलिपे सुआरेस और पचेको, इन्होंने पूरी तरह से मिडफील्ड कंट्रोल कर लिया था। बाकी गोल का काम अबड़ियो ने करा था। फिर से एक डिफेंसिव अप्रोच देखिए आप, 5 मिडफील्डर्स, इनमें से एक फिलाइको है जो कि सेंट्रल डिफेंस में भी खेल सकते हैं। बाकी कुछ खास है नहीं इनकी टीम में बताने लायक। अगर एक आध गोल गलती से आ जाए तो कुछ परफॉर्मर्स जो कि हमें यहाँ से देखने को मिलेंगे। यहाँ से फिर से फाबियो चाइना, उसके बाद रेने के 108 पासेस यहाँ पर थे। आप देख सकते हैं कि पासेस के काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आपको रेने देंगे, स्पेशली अगर वो डीप डिफेंस में खेलते हैं। उसके बाद जूनियर, जिनका हमने ऊपर भी देखा है, जाडास, ये अटैकिंग माइंडेड प्लेयर है, लेकिन जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि हमारी टीमों की अटैक के नाम पे कुछ ज़्यादा है नहीं, तो इनका भी ज़्यादा आपको रोल दिख नहीं रहा होगा। और सक्सेस रेट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको मोडेनो का नाम दिखेगा, जूनियर, रेने, ये सब हाईएस्ट पासिंग, मतलब पासिंग के ये काफ़ी आपको पॉइंट्स देखे जाते हैं। अगेंस्ट ब्राहा यहाँ पर भी वही हुआ। डिफेंसिवली अच्छी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा गोल वो कंसीड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक गोल हालांकि हुआ था, और मेरे ख्याल से फ्री किक से गोल करा था यहाँ पर कोरिया इनके लिए काफ़ी सही फ्री किक टेकर होते हैं। सेतुबल के अगेंस्ट भी जो मैच 1-1 की बराबरी पर खत्म हुई थी, वहाँ पर भी कोरिया ने गोल करा था। और बाकी अगर हम यहाँ से देखेंगे हमारी टीमों की टीम में, तो कुछ हद तक आप कहेंगे डिफेंस अच्छा रहा। रेने यहाँ पर डिफेंस में खेल रहे थे, साथ में जूनियर, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। और सॉरी, हमारी टीमों की तरफ से जो भी पॉजिटिव्स हैं उनके डिफेंस में ही है, याद रखना। तो पहले तो कोशिश करना इन डिफेंडर्स को लेने का, क्योंकि कुछ हो या ना हो, ये आपको पासिंग के पॉइंट्स तो चलिए दे ही देंगे। और वैसे भी गिलविशन के अटैक में भी कुछ खास पॉजिटिविटी है नहीं, तो क्या पता यहाँ से कुछ फ़ायदा आपको हो जाए। और ख़ास कुछ यहाँ पर मिडफील्ड में था नहीं। मोरेनो यहाँ पर खेल रहे थे, जो कि ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। कोडिया यहाँ पर स्टार्ट नहीं करा था, लेकिन बेंच से आके गोल करी थी उन्होंने। यहाँ पर भी कुछ प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो मोरेनो का इंटरसेप्शन है, रेने फिर से सबसे ज़्यादा पासेस, फेरेरा जो कि अवेलेबल नहीं है, इनका ना रहना भी एक बहुत बड़ा नुकसान है हमारी टीमों के लिए। आखिरी मैच पोर्तो से वो हार गए थे। पूरी तरह से डिफेंसिव अप्रोच आप देख सकते हैं, 5 डिफेंडर्स लेके आए। उसके बाद नानू, ये भी फुल बैक खेलते हैं, मतलब लगभग 6 डिफेंडर्स के साथ आए थे। मोडेनो यहाँ पर एक येलो कार्ड उनको पड़ा था, कुछ भी नहीं है। आप देखिए कोई अप्रोच ही नहीं था उनके, मतलब गोल करने का। गोलकीपर चार्ल्स यहाँ पर सही परफॉर्मर रहे थे, और इसीलिए आप देख सकते हैं 6ठे मिनट में गोल करा था पोर्तो ने। उसके बाद से लगभग 84 प्लस कुछ मिनट्स होंगे, इंजरी टाइम वगैरह, तो इतना सारा मिनट डिफेंड करा हमारी टीमों ने, और वो भी नंबर 1 टीम के अगेंस्ट में। तो यही है हमारी टीमों, मतलब अटैकिंगली आप कुछ कह नहीं सकते। कुछ परफॉर्मेंस यहाँ पर भी आपको फिर से रेने का पासेस दिख जाएगा, बेबे तो जो कि अवेलेबल नहीं है, और नानू यहाँ से चार्ल्स के सेव, मतलब आप देख ही सकते हैं पूरी तरह से एक डिफेंसिव टीम है। कुछ भी नहीं है अटैकिंग बताने लायक। मैं आगे जब कुछ हद तक स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर भी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, सारी स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर नहीं होंगी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं है आज मेरे पास। तो मैच के डेडलाइन से पहले मैं आपको टेलीग्राम पे सारी स्टैटिस्टिक्स जो है, जो कि आपके ड्रीम 11 पे और हाल में काम पे आएंगी, और ज़रूर आएंगी। आज की मैच स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि गोल वगैरह ज़्यादा होगा नहीं, तो उनको ज़रूर नोट कर लेना। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम अगर आप नहीं जुड़े हो अभी तक, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो यही है हमारी टीम को, खास कुछ बताने लायक है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं गिलविचंते की तरफ से। इनका भी वही हाल है, लेकिन फिर भी इनके टीम में एक बहुत ही अच्छा स्ट्राइकर है जो कि गोल में है फिलहाल, और हेड टू हेड मैच में भी आपने देखा उन्होंने गोल करा हुआ है। तो वही एक पॉजिटिविटी है स्ट्राइकर जोन में, बाकी तो खास कुछ है नहीं। तो फामलिचाओ से आखिरी मैच खेली थी गिलविचंते की टीम, यहाँ से वो हार का सामना करना पड़ा। अच्छा, गिलविचंते के एक बहुत ही यूनिक ऑब्जर्वेशन मुझे नजर में आया है, मैं आपको यहाँ पर भी नोटिस करवाता हूँ। आखिरी 2 मैच आप पहले देख लो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो
विंग का काफ़ी अच्छा काम हुआ था, मार्टिन्स जिन्होंने पेनल्टी से गोल करी थी, और यहाँ पर दोनों विंग का काफ़ी अच्छा काम हुआ था। राइट विंगर ने गोल करा था, ठीक है। बाकी मिडफील्ड इनकी उतनी अच्छी नहीं थी फमालिचाओ का, लेकिन विंग प्ले काफ़ी अच्छा करा था, और राइट विंग लेफ्ट बैक दोनों ने ही काफ़ी कंट्रीब्यूट करा हुआ है। गिल विजेंते के लिए प्रॉब्लम जो रहा था डिफेंस में, वो नोगुएरा उनके लिए नहीं खेल रहे थे। इस मैच में इंजरी का कोई कॉन्सर्न था होगा, तो दोनों ही डिफेंडर काफ़ी यहाँ पर बुरे रहे थे, फर्नांडेस भी, और बांगुएरा ने तो एक ओन गोल ही गिफ्ट कर दिया था। मिडफील्ड में इनके तरफ से एक वन मैन आर्मी की तरह खेलते हैं सुआरेस, ठीक है। ये एक डिफेंसिव मिडफील्डर है, ये काफ़ी सही इनका मतलब डिफेंसिव माइंडसेट है। लेकिन बाकी के जो मिडफील्डर्स हैं, जैसे कि अफोंसो काफ़ी इनकंसिस्टेंट है, क्राइव जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गोल्स वगैरह क्रिएट करने में, खुद भी गोल वगैरह करते हैं, लेकिन फिलहाल पिछले कुछ मैचों में ये बिल्कुल फॉर्म पे नहीं नजर आ रहे हैं, ठीक है। सैंड्रो लीमा भी यहाँ पर बिल्कुल शांत रह गए थे। लॉरेंची काफ़ी दिनों के बाद वो खेले थे, उनका भी कुछ फायदा हुआ नहीं। तो ओवरऑल यहाँ पे कुछ खास कर नहीं पाई थी वियेरा, बेंच से आकर इन्होंने गोल करा था, बाकी कुछ खास है नहीं बताने को। वैसे भी गिल विसेंते के पास भी मैं वही जो बता रहा हूँ कि सैंड्रो लीमा के बाद इनके पास भी कोई खास अटैकिंग ऑप्शन है नहीं। तो कुछ प्लेयर्स की बात करी जाए तो गोमेस इनकी इंटरसेप्शन से, गोमेस इनके हाईएस्ट असिस्ट मेकर हैं। पिछले मैच से पहले थे, और पिछले मैच में भी एकमात्र असिस्ट इन्होंने ही करा था। फर्नांडेस बैंगोर, उसके बाद एलेक्स पिंटो इंटरसेप्शन क्राइव का, उसके बाद सुआरेज, जैसे मैंने बताया सबसे ज़्यादा पासेस इन्हीं के थे, और 95% पासिंग एक्यूरेसी, और आर्थर हेनरिक इनके सबसे ज़्यादा टैकल्स। आर्थर हेनरिक काफ़ी डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर हैं, ठीक है। ये राइट बैक लेफ्ट बैक पे भी खेल सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट विंग पे भी खेलते हैं। अगेंस्ट बोआविस्ता जहाँ पर उन्होंने जीत हासिल करी, तो ऊपर हमने एक डिफेंस जो मतलब उनकी वीकनेस देखी हार के जरिए, और यहाँ पर उन्होंने जीत हासिल करी थी। तो क्या हुआ था, देखिए नोगुएरा का खेलना ना खेलना कितना ज़्यादा डिफरेंस करके देता है। डिफेंस में अकेले ही चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, बहुत सारे पासेस वगैरह ये भी निकालते हैं। उसके बाद फर्नांडेस यहाँ पर, और दोनों फुल बैक यहाँ पर आर्थर हेनरिक, जैसे मैंने बताया, यहाँ पर खेल रहे थे लेफ्ट बैक के तौर पर, और यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर लेफ्ट विंग पे खेल रहे थे, तो दोनों तरफ से खेल सकते हैं, इसीलिए इनकी अटैकिंग मेंटेलिटी अच्छी हो या ना हो, डिफेंसिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो काफ़ी सही हैं। और ये मैच ब्रेक से पहले वाला मैच है, तो यहाँ पर भी आप सुआरेज का परफॉर्मेंस देखोगे। गोंचाल्वेस जो कि इनके लिए एक और काफ़ी सही डिफेंसिव मिडफील्डर है, उतना ज़्यादा क्रिएटिविटी इनमें नहीं है सुआरेज की तरह, लेकिन डिफेंसिव माइंडसेट काफ़ी अच्छा है। इनका रोल भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। और क्राइव भी यहाँ पर सही रहे थे। दोनों तीन जो मिडफील्डर यहाँ पर खेल रहे हैं, गोंचाल्वेस, सुआरेज और क्राइव, इनमें से गोंचाल्वेस और सुआरेज डिफेंसिव माइंडेड फुटबॉलर हैं, या क्राइव अटैकिंग जो मूव्स वगैरह हैं उनको बनाते हैं। सुआरेज के पास फिर भी क्रिएटिविटी है, गोंचाल्वेस बिल्कुल हार्ड हिट डिस्ट्रक्टिव फुटबॉल जिसको हम कहते हैं उस पर काम करते हैं। और लीमा का यहाँ पर एक गोल था, उसी को डिफेंड करा। कुछ प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं गोंचाल्वेस का सबसे ज़्यादा टैकल्स यहाँ पर विन था, उसके बाद आर्थर हेनरिक, फोंसेका दोनों फुल बैक। हेनरिक के सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शन भी थे। नोगुएरा सबसे ज़्यादा पासेस, उसके बाद सुआरेज की पासिंग एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी, उसके बाद नोगुएरा का। तो ये कुछ रहे थे। आखिरी मैच पोर्टिमोनेसे के अगेंस्ट में, अच्छा फामालिचाओ के अगेंस्ट में आपने मैच देखा जो हारी थी टीम, वहां पर हुआ था विंग प्ले, राइट विंग से अटैक आए थे। दोनों ही विंगर से अच्छा काम करा था, लेकिन राइट विंगर ने गोल करा था। यहाँ पर भी आपको वही उसी तरह का कोई चीज़ देखने को मिलेगा। गोल तो चलिए एक ही आया, लेकिन दोनों विंगर्स ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करा था। जी हाँ, पोर्टिमोनेसे 17th प्लेस की टीम है, उनके पास भी अटैकिंग फायर पावर अच्छी नहीं है, तो उनको डिफेंसिवली काफ़ी अच्छा होना था। लेकिन दोनों फुल बैक्स ने यहाँ पर भी प्रॉब्लम में डाला हुआ था गिल विजेंते को। अगर आप गिल विजेंते की तरफ से देखोगे तो अटैकिंग फिर से यहाँ पर गड़बड़ कर गई, ठीक है। मिडफील्ड में यहाँ पर सुआरेस नहीं खेले थे शायद, नहीं क्या करना, सुआरेस यहाँ पर वन मैन आर्मी की तरह थे। और बाकी डिफेंस इनकी उतनी बुरी नहीं थी, दोनों फुल बैक स्पेशली। लेकिन बाकी अगर हम बात करें तो खास कुछ था नहीं फायर पावर। तो एक चीज़ जो हमें गिल विजेंते के अगेंस्ट में समझ में आ रही है ना, वो है विंग प्ले। कि विंग प्ले करके आप इनको प्रॉब्लम में डाल सकते हो, ये मतलब एक ट्रैक रिकॉर्ड सा रहा है गिल विजेंते का, ठीक है। कि फुल बैक विंग प्ले के अगेंस्ट में इनका बहुत ही प्रॉब्लम होता है डिफेंडिंग में। और उससे भी बड़ी बात ये है कि नोगुएरा पिछले मैच में खेले नहीं थे, आज के मैच में खेलेंगे या नहीं पता नहीं, तो वो उनके मेन डिफेंडर होते हैं। मिडफील्ड में भी सुआरेस के छोड़कर बाकी प्लेयर्स के लिए थोड़े बहुत इनकॉन्सिस्टेंसी का इशू है। क्राइव जो उनके मेन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रहते हैं, मूव्स वगैरह बनाते हैं, उनके फॉर्म के थोड़े से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं।
और बाकी सैंड्रो लीमा के छोड़कर इनके पास तो कोई वर्सेटाइल अगर है नहीं। अगर यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें तो बाकी रिपोर्ट तो आप देख ही सकते हो कि पोर्टिमोनेंसे ने विंग का यूज़ करा, फुल बैक्स भी यहाँ पर इफेक्टिव थे, बोथ साइड्स वे आर इफेक्टिव फ्रॉम पोर्टिमोनेंसे। फिर से आपको हेनरी गोमेज का नाम दिख जाएगा, सुआरेज के इंटरसेप्शन, नोगुएरा, उसके बाद सुआरेज का पास 86 पासिंग एक्यूरेसी। क्राइव यहाँ पर खास कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन 6 क्रॉसेस उनके नाम पे थे। उसके बाद रिबेरो, तो यही कुछ था। ठीक है, तो दोनों टीमों का देखकर हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि आज का मैच भी आपको डिफेंसिव मैच देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि गोल हो, लेकिन वो होने में भी आपको लगभग कहीं ना कहीं 70-75 मिनट्स तक तो वेट करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैच के एंड होने तक हो सकता है काउंटर अटैक वगैरह से या फिर मिस्टेक से गोल वगैरह हो भी जाए, लेकिन इतना तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। मतलब उस तरह से फ्री फ्लो फुटबॉल यहाँ पे नहीं होगा, दोनों ही टीम डिफेंसिव फुटबॉल खेलेगी। गिल विजेंते की तरफ से थोड़ा सा प्रॉब्लम जो हो रहा है उनकी मिडफील्ड में हो रहा है, और नोगुएरा अगर नहीं खेलेंगे तो डिफेंस में भी उस तरह से प्रूव्ड प्लेयर अभी नहीं खेल रहे। बंगुएरा पिछले मैच में आए थे, ओन गोल करके चले गए, तो ये एक प्रॉब्लम है हमारी टीमों के लिए। तो पूरी टीम में ही प्रॉब्लम है, डिफेंस ही कुछ हद तक अगर आप कहेंगे 10% 20% उनकी स्ट्रेंथ है, बाकी अटैक के नाम पे कुछ है नहीं। मिडफील्डर्स बीच बीच में आके गोल वगैरह कर देते हैं। सेट पीस में इनकी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है, पिछले 2-3 मैच में सेट पीस से उन्होंने गोल करा हुआ है। तो उस हिसाब से आपके लिए जो सेट पीस टेकर्स होते हैं हमारी टीमों के, उनको आप प्रायोरिटी दे सकते हो। तो सेट पीस टेकर्स की बात करें हमारी टीमों के होकर, कोरेया इनके मेन फ्री किक टेकर हैं, मतलब डायरेक्ट फ्री किक वगैरह यही लेते हैं और आपकी टीम में मस्टली होने चाहिए, सभी की टीम में होंगे वैसे। उसके बाद जाडाश का नाम आता है, और गेटरसन आज के मैच में खेल सकते हैं, देखना होगा क्योंकि ये एक विंग प्लेयर है। और जैसा कि मैंने कहा कि गिल विजेंते का विंग के अगेंस्ट में प्रॉब्लम होता है, तो देखते हैं खेलते हैं नहीं। अगर खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं रॉड्रिगो पिन्हो, जो कि इनके हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं, लेकिन इनका भी काफी कम गोल है। फ्री किक में कराएव और सुआरेज गिल विजेंते के होकर सैंड्रो लीमा इनके पेनल्टी लेते हैं। गोल्स की बात करें तो सैंड्रो लीमा हाईएस्ट गोल स्कोरर है 10, और उसके बाद डायरेक्टली आ जाते हैं कराएव जिनकी सिर्फ 4 गोल। हमारी टीमों के लिए उतना भी नहीं है, पिन्हो इनकी हाईएस्ट गोल स्कोरर, और उसके बाद दूसरा कौन है उसके बारे में ना ही पूछे तो बेहतर। असिस्ट मेकर की बात करें तो गोमेस इनका 5 हो गया है अभी पिछले मैच के बाद, और हमारी टीमों के लिए कोई भी असिस्ट मेकर उस तरह से नहीं है। अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप्स की फॉर्मेशंस। तो मेरे ख्याल से दोनों टीमें इस तरह के लाइनअप के साथ आपको आते हुए, जैसे नोगुएरा खेलेंगे या नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। और अगर नहीं खेलते हैं तो बंगुएरा या फिर फर्नांडिस में से कोई एक आएंगे। अब आपका ना फर्नांडिस सेंट्रल डिफेंस में खेलेंगे और यहाँ पर गोमेस यहाँ पर आ जाएंगे, मैंने गलती कर दी, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, और बाकी सेंट्रल डिफेंस में गोंजाल्वेस का आना काफ़ी पॉजिटिव एक वाइब होगा गिल विजेंते के लिए, लेकिन कराएव कितना क्या करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं कहूँगा क्योंकि आज के मैच में ऑन पेपर और सब तरफ से गिल विजेंते थोड़ी बहुत फेवरेट है, तो अगर आपको गिल विजेंते के अटैकिंग ऑप्शन लेने हैं तो कराएव को ज़रूर लेना। यहाँ से आर्थर हेनरी अटैकिंगली उतने ज़्यादा आपको कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करते रहेंगे, थोड़े से डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर हैं, क्योंकि लीमा मेन स्ट्राइकर दोनों टीमों में से, और लॉरेंची यहाँ पर उनके आने के बाद कुछ हद तक तो विंग्स वगैरह एक्टिव हुई हैं, लेकिन खास कुछ परफॉर्मेंस उनका था नहीं पिछले मैच में। यहाँ से इनके जो मेन प्लेयर्स होंगे कोरेया, ये सेट पीस वगैरह लेते हैं डायरेक्टली, और बाकी अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि नेने आज के मैच में हो सकता है कि लेफ्ट बैक पे खेले, मतलब देखने के लिए लेफ्ट बैक पे खेलेंगे। बाकी है तो ये सेंट्रल डिफेंडर ही, तो आज के मैच में भी ऐसा कोई 5 डिफेंडर वाला फॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकता है हमारी टीमों की तरफ से, क्योंकि उनका इनिशियली यही थॉट होगा क्योंकि गोल को कंसीड ना करें, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर एक से ज़्यादा गोल उन्होंने कंसीड कर लिया तो बाकी वो ऑलरेडी मैच से आउट हो जाएंगे, क्योंकि वैसे भी उनके पास खास कोई गोल स्कोरर है नहीं। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम और किस तरह से आप हाल में सोच सकते हो। तो ये है उसी तरह का टीम जैसा मेरा कहा कि थॉट प्रोसेस जैसा है कि एक्सपेक्टेशन यहीं पे यहाँ पे यही है कि 0-0 या 1-0 इन फेवर ऑफ गिल विजेंते। तो मैंने मेन जो अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेयर हैं क्राइव और लीमा दोनों को लिया है। आज के मैच में हुगो वियेरा भी खेल सकते हैं जितना मुझे सुनने को मिला है, तो अगर आप चाहो तो इनको भी ले सकते हो। बाकी इनका मुझे खास कुछ पता नहीं है और इन्वॉल्वमेंट वगैरह में मुझे कुछ खास मिला नहीं, तो इसीलिए मैंने लिया नहीं। नोगुएरा मैंने एक्सपेक्ट करा है खेलेंगे, तो इसीलिए मैंने लिया है। और रेने तो नहीं, ये कौन है, रूबन फर्नांडिस, जो सेंट्रल डिफेंडर्स हैं, तो मैंने दोनों को लिया है क्योंकि और कुछ हो या ना हो पासिंग के तो पॉइंट्स मेरे को दे ही देंगे। और उसके बाद फॉन्सेका और हेनरी गोमेज दोनों फुल बैक।
अगर आप चाहो तो अगर आप क्लीन शीट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप यहाँ पे गोलकीपर को भी ऐड कर सकते हो गिलबेसेंते की तरफ से विलियम सुआरेस के जगह पर। लेकिन मैं यहाँ पर मार्सेलो के साथ गया हूँ क्योंकि सेव्स के पॉइंट मुझे देंगे। बाकी जडास और कोरिया कोरिया क्योंकि इनके मेन मतलब फ्री किक टेकर वगैरह हैं तो इसीलिए मैंने इनको लिया है। और उसके बाद जडास और रेने फेरेरा क्योंकि ये मुझे पासिंग के पॉइंट्स देंगे। सच बताऊं तो खास कुछ है नहीं, मतलब इस हमारे टीमों की टीम से कुछ सोचने लायक। अगर एक आध गोल गलती से भी हो जाए तो ही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो मुझे इनकी टीम से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। रॉड्रिगो पिन्हो इनकी मेन अटैकर हैं, याद रखना मैंने यहाँ पर उनको रखा नहीं है, ठीक है, लेकिन वो आज के मैच में खेलेंगे। तो अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो रॉड्रिगो पिन्हो के साथ चले जा सकते हो क्योंकि आपको ड्रीम 11 पे गोल स्कोरर के साथ ही जाना पड़ता है। हाल प्ले में अगर आप खेल रहे हो तो चाहे आप किसी भी स्ट्राइकर को ले लो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बाकी मिडफील्डर्स मेरे ख्याल से यही आपके लिए बेस्ट चॉइस होंगे। इसके सिवाय भी आपके पास यहाँ पर बैम्बॉक का ऑप्शन होगा, इनको भी आप ले सकते हो, डिफेंसिव मिडफील्डर हैं। हालांकि थोड़े से फ्लम्बल वगैरह कर लेते हैं कुछ मैचों में। और गोंचाल्वेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अगर आप थोड़ा और डिफेंसिवली सोचना चाहते हो तो गोंचाल्वेस को लेना गिलबेसेंते की तरफ से सुआरेस के जगह पर, या फिर करायफ की जगह पर भी ले सकते हो। और यहाँ पर खास कोई मुझे ऑप्शन दिख नहीं रहा है डिफेंस में। जितने मैंने लिए हैं उसके सिवाय भी आर्थर हेनरी का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ये लेफ्ट विंग पर भी खेलेंगे और डिफेंसिव क्वालिटीज़ भी इनकी काफ़ी सही है। एक और प्लेयर है जूनियर, ये भी आपको पासिंग के पॉइंट्स देंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर स्पेस नहीं मिला। नहीं तो अगर आप चाहो तो हमारी टीमों की तरफ से इनको ले सकते हो, और मुझे कोई खास ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि वीकर टीमों का मैच खेलने का यही एक फ़ायदा है कि ये जो 11 प्लेयर्स हैं इसके बाहर 3 से 4 प्लेयर ही हार्डली होंगे जिनको शफल करके आप अपनी टीम बना सकते हो। एक्सपेक्टेशन मेरा ज़्यादा गोल का नहीं है। अगर आप ड्रीम 11 का खेल रहे हो तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए क्योंकि कौन एंड ऑफ द डे गोल स्कोरर होगा ये बताना थोड़ा मुश्किल है। बाकी 0-0 के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये समझ के चलना, ठीक है। तो ये रही मेरी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट कुछ स्टैटिस्टिक्स वहाँ पर शेयर करूँगा। अभी मेरे पास टाइम नहीं है इसीलिए मैं नहीं कर पाया वीडियो में, लेकिन मैच के डेडलाइन से पहले मैं ज़रूर वहाँ पे अपडेट कर दूंगा, उसको ज़रूर देख लेना क्योंकि यही सब चीज़ें आज के मैच में आपको काम आएंगी। हो सकता है एक गोल अगर हो भी जाए तो वो गोल स्कोरर और हार्डली असिस्ट मेकर, इन दोनों प्लेयर्स अगर ये 2 प्लेयर्स अगर आपके पास रह भी जाएँ तो बाकी के 9 प्लेयर्स भी आपको सही रखने होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।